हम आ गए हैं डेडपूल वर्सेस ओल्ड मैन लोगन कॉमिक सीरीज के साथ और ये है उसका एपिसोड 4। अगर आपने एक भी एपिसोड मिस कर दिया है तो उसे जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। पिछले एपिसोड में हमने देखा जेनफॉर्म के सोल्जर्स जेनफॉर्म के लैब में मैडी को ले आते हैं एंड उसके पावर्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तब उस जगह पे मैडी को ढूंढते हुए लोगन और डेडपूल पहुंचता है एंड तभी जेनफॉर्म के लैब से मैडी के पावर को यूज करके उन पे हमला किया जाता है। फिर वहाँ पे वो लोग भागने के बारे में सोचते हैं पर जेनफॉर्म लोगन के ऊपर टेस्ट करना चालू कर देते हैं। तभी अचानक डेडपूल लोगन के क्लॉ के साथ लोगन को बचाने वहीं पे पहुंच जाता है। अब आगे क्या होगा जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? तुम्हारे पास क्या रहेगा? जब तुम जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? कौन इतने सारे टुकड़ों को एक साथ लाएगा? तुम क्यों लड़ रहे हो? किसके लिए लड़ रहे हो? अबे यार, अब तुझे क्या हुआ? लगता है तुझे फिर से रिबूट की जरूरत है। ब्लेजेस, जल्दी से मर्सरेडी को मारो और लड़की को बेहोश करो। ये डायलॉग कैसा रहेगा? इट्स स्टैबिंग टाइम। ओए बच्चे, मैडी वेट के पास मेरे क्लॉज कैसे आए? और मैडी कहती है कि वो लोग सिर्फ उसकी मदद करना चाहते थे, इसीलिए उसने उसके क्लॉज को डेडपूल पे टेलीपोर्ट कर दिया। हाँ मैडी, मुझ पे एक फेवर करो और मुझे मेरे क्लॉज लौटा दो और यहाँ से निकलो इससे पहले कि ये सन की कुछ गड़बड़ कर दे। सोच रहा हूँ मैं एक इंसान के कितने टुकड़े कर सकता हूँ। ओए चश्मेश, अभी तो 3 टुकड़ों में बिखरने वाला है। हाँ ये क्या हुआ? ओहो, कोड रेड, बच्चे विल्सन भागो। और अब हम भागेंगे। मैडी पूछती है लोगन का क्या होगा? ओह लोगन, उसे कुछ नहीं होगा। जान का परवाह तो हम इन्हें करना होगा। ओए तुम लोग कहाँ जा रहे हो? यहाँ वापस आओ। अरे उनकी चिंता छोड़ो, यहाँ ध्यान दो और फायर करो। अरे हमें यहाँ नहीं आना था, कहीं और जाना था। यस, हमें वहीं पे जाना होगा। मैडी पूछती है क्या क्लॉज टेलीपोर्ट करने की वजह से लोगन गुस्सा है? एक तरफ से देखा जाए तो हाँ वो गुस्सा हो सकता है और दूसरी तरफ हमें यहाँ से निकलना भी है। लोगन सुन के यहाँ से बाहर निकल सकता है पर हमें एग्जिट ढूंढना होगा। मैडी कहती है कि वो ये कर सकती है। क्या? कैसे? मैडी बताती है कि वो कोई कमजोर बच्ची नहीं है और एक टैबलेट दिखाती है जो उसने एक एजेंट से चुराया था। अरे एक वक्त के लिए लगा तुम्हारे पास लोगों के ऊपर गाड़ी फेंकने के अलावा भी कोई यूजफुल पावर है। फिर मैडी उस गाड़ी वाले इंसिडेंट के लिए माफी मांगती है और फिर डेडपूल कहता है मुझे पता है तुम एक अच्छी बच्ची हो। मैडी जवाब देते हुए कहती है कि वो अच्छी लड़की है या नहीं डेडपूल को बिल्कुल नहीं पता। तुमने पकड़ लिया। बट मैं तुम्हारे बारे में एक चीज जानता हूँ कि तुम्हें पता है कि यहाँ से कैसे निकलना है। उसके बाद मैडी डेडपूल को बताती है कि बाहर जाने का सिर्फ 2 रास्ता है, एक जिसके थ्रू मैडी को यहाँ लाया गया और एक उस रैगिंग क्लॉज ऑफ डेथ रूम को पार करके। एक तरफ मैडी और डेडपूल प्लान करते हैं अंडरग्राउंड से ऊपर चढ़कर निकलने के लिए, दूसरे तरफ हम देखते हैं लोगन को जो जेनफॉर्म के सोल्जर्स की धज्जियां उड़ा रहा है। मैं तुम्हें स्मेल कर सकता हूँ एजेंट हार्ट। तुमने मेरा फाइल पढ़ा है तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम मुझसे नहीं छिप सकते। वेपन एक्स, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हें पता नहीं उस लड़की और उसके फाइल्स के बारे में। मुझे सिर्फ ये पता है वो एक बच्ची है जिसे तुम्हारे जैसे कमीनों से बचाना है। नहीं सुनो। और कमांडर हार्ट लोगन को कुछ बताता है। मुझे माफ कर देना, हमने ये रास्ता खुद चुना था पर अब मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे दर्द से आजाद कर सकता हूँ। मैडी डेडपूल को रास्ता बताती है और दोनों बात करते हुए आगे जा रहे होते हैं। तो तुमने कभी इंसान को टेलीपोर्ट करने के बारे में नहीं सोचा? मैडी डेडपूल को चुप होने के लिए कहती है। ओके चुप हो गया, नो टेलीपोर्टेशन, समझ गया। दोनों एक जगह आके रुक जाते हैं और मैडी कंफ्यूज होती है कि एग्जिट पॉइंट तो यही होना चाहिए था। और तभी सामने से कुछ एजेंट्स उन्हें रोकने के लिए आते हैं। डेडपूल के पास उसके स्वर्ड्स ना होने की वजह से मैडी उसका स्वर्ड टेलीपोर्ट करके उसे दे देती है। इस मर्डर और मुहिम से तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए चलो तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। मैडी के मना करने से पहले ही डेडपूल अपनी कहानी शुरू कर देता है। एक बार की बात है, एक ओल्ड स्कूल गैंगस्टर फ्लैप्स मैकी मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा था तो मैं पहले उसे आउट करने का सोचा। तो मैंने उसको ट्रैक किया जहाँ पे वो गेम खेल रहा था। मुझे देखते ही वो भाग गया। मैं बिजी मैनहट्टन के रोड में उसका पीछा किया। तभी मैंने नोटिस किया एक ट्रक हमसे टकराने वाला है और तभी फ्लैप्स मेरे तरफ घूमा और मुझे सही टाइम पे धक्का दे दिया और तब मुझे हिट हुआ। मैडी कहती है इसीलिए तुम्हें लोगों के बारे में गलत अजम्पशन नहीं बनानी चाहिए। अरे नहीं, मैं दूसरे ट्रक से हिट हुआ। इन दी एंड वो मुझे मारना ही चाहता था पर इमीडिएट थ्रेट देख के उसने शायद मुझे बचाने का कोशिश किया। ओल्ड गुड फ्लैप्स। पता नहीं फिर उसका क्या हुआ। ओह, मैंने ही तो उसे मार दिया था। पीछे हटो नहीं तो मैं इस बच्ची को मार दूंगा। और तभी मैडी अपने पावर से उस एजेंट का गन टेलीपोर्ट कर देती है। अब ये हुई ना कुछ टीम वर्क वाली बात। बढ़िया बच्चे। डेडपूल आगे का प्लान बताने जाता है तभी अचानक से एक आवाज आती है, नहीं। और हम देखते हैं लोगन लड़खड़ाते हुए उनके पास आ रहा है। ये बच्ची यहीं पे रहेगी। अगर तू भूल गया है तो बता दूं,
हम इस बच्ची को बचाने आए थे, इसे मारने के लिए नहीं। नहीं, मैंने इसका फाइल पढ़ा है, ये बहुत ही डेंजरस है, ये बहुत शैतान और अनप्रिडिक्टेबल है, इसे कंटेनमेंट की जरूरत है और ये लोग ये कर सकते हैं। मुझे पहले ही सुन लेना चाहिए था, पर मैं फिर से एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी जीत पे आ गया। इसको यहीं पे रखना होगा, हम इसे खुद से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। क्या तू वो पार्ट भूल गया जहाँ पे ये लोग टेस्ट करके वेपन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे? अगर तुझे लग रहा है कि मैं इसे छोड़ के जाऊंगा तो तू गलत है, और मैंने जितना सोचा था तुझे उससे भी ज्यादा बुरा पा गया है और मुझे पागलपन। तुझे क्या लगता है मैं इससे खुश हूँ? मदर, तुझे लगता है मैं ये नहीं कर सकता? वेल, तू ये सब काट सकता है। अबे तूने ये क्या कर दिया? मैंने ये मीन नहीं किया था। वेड, ये तेरे मेरे बारे में नहीं है, इस बच्ची की जिंदगी खतरे में है। तूने मुझे डिसआर्म कर दिया। तो तुझे लगता है उस कमरे में लॉक कर देने से सब सही हो जाएगा? तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया ग्रैंडपा, मैंने सोचा ही नहीं था तू ऐसे बातें करेगा। मैं सच में शॉक हूँ। वेड, हमारे पास ये बच्चों जैसा लड़ने का समय नहीं है। मेरी बात मान, मुझे इस लड़की को ले जाने दे। तू तो इसके पहले भी पार्ट नहीं था। बकवास मत कर भूतनी के, मैं ऑलरेडी इसका पार्ट बन चुका हूँ। मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ और सेफ भी रख सकता हूँ। वेड, मैं भी उसे बचाना चाहता हूँ, पर अब बहुत देर हो चुका है। इसे यहाँ कंटेंट करना पड़ेगा इससे पहले कि मैडी बताती है वो बिना किसी हेल्प के भी खुद को संभाल सकती है और अपनी फुल पावर को अनलीश कर लेती है। होली व्हाइट स्नेक, कुछ दिख नहीं रहा इस लाइट में। लोगन, तू बिल्कुल एंजल की तरह लग रहा है। वेट, हम लोग अंदर थे ना? मैडी, क्या तुमने हमें टेलीपोर्ट किया? मुझे पता था तुम ये कर सकती हो। कुर्सी की बेटी बांध ले विल्सन, उसने हमें टेलीपोर्ट नहीं किया, हमें छोड़ के बाकी सब कुछ टेलीपोर्ट कर दिया। और इसी के साथ खत्म होता है डेडपूल वर्सेस ओल्ड मैन लोगन का एपिसोड 4। अब आगे स्टोरी में क्या होगा ये जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर से हम मिलेंगे डेडपूल वर्सेस लोगन के फाइनल एपिसोड में। तब तक के लिए